तो अब समय हो गया है न्यूज़ डेस्क पर चलने का। जी, आपको इंतजार होगा आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो चलिए देर नहीं करते, लिए चलती हूँ आपको शुभ प्रभात न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूँ न्यूज़ डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। जम्मू कश्मीर में पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर कुछ समाचार पत्रों ने इस समाचार को आज अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है और समाचार पत्रों की सुर्खियों में ये शीर्ष स्थान पर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती धांधली में सीबीआई की जम्मू से बेंगलुरु तक 30 जगह छापेमारी। मेडिकल ऑफिसर और जेएन के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के 3 अफसरों सहित 33 पर दर्ज किए मामले। 9,700 युवाओं ने दी थी परीक्षा और 1,200 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। एक और समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है, जम्मू कश्मीर में मिलेंगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। श्रीनगर में उजाला सिग्नल सुपर स्पेशलिटी नौगाम में 150 बेड का अस्पताल खोला गया है। उपराज्यपाल ने अस्पताल का उद्घाटन करने के मौके पर कहा, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश के अन्य बड़े अस्पतालों की तर्ज पर उजाला सिग्नल्स आने वाले वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में और सुधार करेगा। आगे उन्होंने कहा कि सितंबर अंत तक प्रदेश के सभी अस्पताल डिजिटल फंक्शन से जुड़ जाएंगे। ये समाचार भी आज प्रमुखता लिए हुए है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को लेकर कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार। जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयान के बाद भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा, ओआईसी सांप्रदायिक एजेंडा ना चलाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। 3 साल पहले हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास का लाभ मिल रहा है। कई समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से छपा एक अन्य समाचार, कर्ज और महंगा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.5% बढ़ाई। 3 महीने में 3 बार बढ़ी रेपो रेट। 5.40% पहुंच गई है रेपो रेट। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये धीरे धीरे कम होगी, हालांकि ये अब भी हमारे स्तर से ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में खेले जा रहे खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को लेकर कई समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता दी है। इस समाचार को आप हमारे खेल समाचार में थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे। एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को समय और तारीखों का ऐलान करना है, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद कानून व्यवस्था से जुटी समस्याओं में 88% गिरावट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा किए आंकड़े। कई समाचार पत्रों में छपा समाचार, बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। राजभवन घेराव का प्रयास विफल। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद 160 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली में भी कांग्रेस का संसद से सड़क तक हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल, प्रियंका सहित कई नेता हिरासत में लिए गए। काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। और अब अन्य समाचारों के साथ आशीष। बारिश से कठुआ में पोल्ट्री शेड गिरा, 2 की मौत। श्रीनगर हाईवे 7 घंटे बंद रहा। कटरा सांजीछत चौपर सेवा प्रभावित। उच्च के पानी से कृषि भूमि बह गई। रामबन में पत्थर गिरने से जम्मू कश्मीर हाईवे पर फंसे हैं सैकड़ों वाहन। विबोध गुप्ता की अध्यक्षता में पहाड़ी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि गृह मंत्री ने उनको यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के पहले प्रदेश में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी। लद्दाख घोषणा दिवस पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को लद्दाख के प्रतिष्ठित 6ठे लद्दाख पाल नगम दुस्तोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानवता के प्रति योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। बानतालाब में गूंजे भारत मां के जयकारे।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ ने निकाली बाइक और साइकिल रैली, महिलाओं ने भी निकाली तिरंगा रैली। बीएड की वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाएं 22 अगस्त से। बदली गई डेटशीट, विद्यार्थियों को तैयारी के लिए 12 दिन का और समय मिलेगा। खेल समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत अब तक 26 पदक जीत चुका है, जिसमें 9 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। 8वें दिन पहलवान बजरंगी पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी ने जीते स्वर्ण, अंशु मलिक को मिला रजत पदक। वहीं दिव्या काकरन और मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और शिरजा अकुला ने महिला सिंगल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष गुना 400 मीटर रिले टीम अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहने के बाद फाइनल में पहुंच गई। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल वर्ग में आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल। भारतीय पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स के फाइनल में प्रवेश किया। वेस्टइंडीज के विरुद्ध आज होगा चौथा टी20 मैच। सीरीज जीतने उतरेगा भारत। श्रेयस अय्यर पर होगी नजरें। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है और दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मैच रविवार को होगा। मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम में आंशिक तौर पर आकाश में बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:25 पर और कल यानी रविवार को 5:48 पर सूर्योदय होगा। धन्यवाद न्यूज डेस्क की सारी टीम को समाचारों के लिए।